अभी आप बक्सर भी आए हुए थे, तो तथागत जी पार्टी का तो प्रचार कर ही रहे हैं, साथ में क्या अपना प्रचार भी चल रहा है? जी। नहीं देखिए, अब ये क्वेश्चन आपका बड़ा कंफ्यूजन है। ये चुनाव है, ये तो वास्तविकता है। अभी हम लोगों ने पढ़ा और देखा भी। पहले मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये दुखद है। आज की जो परिस्थिति है वो चुनाव के अनुकूल नहीं है, चुनाव के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन चूंकि अगर चुनाव होंगे तो पार्टी, मैं विश्वास रखता हूँ कि पार्टी का प्रचार ही सर्वप्रथम प्रायोरिटी पार्टी के प्रचार की होती है। रही बात किसी व्यक्ति विशेष की, तो व्यक्ति विशेष जो है वो पार्टी के माध्यम से ही आता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि तथागत हर्षवर्धन अपने प्रचार में लगे हुए हैं। तथागत हर्षवर्धन पार्टी के प्रचार में लगे हैं, और अगर ऐसी समय आया चुनाव का तो अवश्य देखा जाएगा। जी, पार्टी की स्थिति बहुत बेहतर है, और जिस प्रकार आपने देखा कि कोरोना महामारी का जिस प्रकार केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ने हैंडल किया, उससे लेकर बहुत रोष है, बहुत असंतुष्ट है लोग। और अगर आज चुनाव हो जाए तो मैं इस बात को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस, जिस महागठबंधन की हम लोग बात कर रहे हैं, उस महागठबंधन बहुत ही अच्छे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, 1990 में कांग्रेस को 8000 वोट मिले, 2000 में 2600 वोट मिले, 2010 में आपका वोट था 3783, और 2015 में कांग्रेस को 66,000 वोट मिले। इतना बड़ा अंतर, ये तथागत हर्षवर्धन की सदस्यता अभियान का परिणाम था या फिर महागठबंधन का? देखिए जी, देखिए इसमें हर एक कार्यकर्ता का योगदान था। इसमें कांग्रेस पार्टी, देखिए कांग्रेस का इतिहास रहा है, और दुर्भाग्य है कि 1990 के बाद हम लोग बिहार में उस आंकड़ों में नहीं रहे जिसमें सरकार बना सके। लेकिन लोगों की आस्था, जिन लोगों ने कांग्रेस का राज देखा था और कांग्रेस के बाद का राज देखा था, ये उसका भी एक संकेत है। इसमें महागठबंधन के हमारे जो सहयोगी, महागठबंधन के हमारे साथी हैं, ये सब एकजुट मिलकर परिणाम था, ये उसका परिणाम था। ये सर, इस बार के चुनाव में स्थितियां थोड़ी सी अलग है, क्योंकि महागठबंधन से जदयू बाहर निकल गया है, अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो जाहिर सी बात है, जो जेडीयू का वोट है वो आपको नहीं मिलने वाला। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पार्टी फिर से वही 2010 और 2005 वाली स्थिति में चली जाए, जब आपके वोट 5 या 6,000 से ऊपर नहीं जा पाते थे? नहीं देखिए, ये एक बार जी, ये बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। ये आप जनता जो होती है किसी एक पार्टी विशेष की नहीं होती है। जनता पार्टियों को उनके काम पे वोट करती है, और विगत 15 सालों में बिहार की जनता ये देख चुकी है कि नीतीश कुमार कितने बड़े मौका परस्त हैं, और उनके भाजपा के साथ जाने से हमारे महागठबंधन के वोटों पे कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है, बल्कि कांग्रेस जिस महागठबंधन में है उस महागठबंधन को भारी से भारी बहुमत मिलने की आशा है। ये हम लोग भी आशा करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, आवाज तो मेरी प्रॉपर मिल रही है सर आपको? अभी आपने हाल ही में सुना होगा, और बहुत ही मामला हाईलाइट में था। हाँ, विधायक मुन्ना तिवारी हैं, उनका नाम शराब तस्करी में है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि स्थितियां थोड़ी सी अलग है। जी, आप जिला अध्यक्ष हैं सर, इसलिए मैं सवाल कुछ नहीं बोल नहीं देखिए, अभी वो नहीं आप अच्छी बात है। ये बात अभी पुलिस के इंटरोगेशन की बात है, अभी इन्वेस्टिगेशन की बात अभी है, लेकिन लोग अभी चार्जशीट दायर नहीं हुआ है। देखते हैं, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आप वकील हैं, आपको पता होगा, जो आरोपी जिसको कानून आरोपी मानता है उसको हम लोग एकदम मान ही लेते हैं कि हाँ ये दोषी है। नहीं, ये गलत बात है। क्रिमिनल डिलीवरी जस्टिस सिस्टम में हमारे यहाँ जब तक आरोप सिद्ध न हो जाए, वो अक्यूज्ड हो सकते हैं, लेकिन वो मतलब आप उनको कन्विक्ट नहीं बना सकते। तो उन्होंने भी अपनी सफाई रखी है। अभी इन्वेस्टिगेशन चालू है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, देखते क्या। मैं बस इतना जानना सर, ये जो कांड हुआ है इससे चुनाव पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है कि नहीं पड़ने वाला है? जी, देखिए मैंने आपको जैसा कहा कि ये मामला भी इन्वेस्टिगेशन का है, और आपका ये कहना कि चुनाव पे इससे कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, मैं नहीं समझता इससे कोई असर पड़ने वाला है। और मुझे पूर्ण विश्वास है
कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बाद जो हमारे विधायक की जो सर, सफाई है वो सच साबित आप होगी। ट्विटर पे एक्टिव रहते हैं, मैंने अभी हाल ही में आपके 2-3 पोस्ट देखे, लगातार मैं पोस्ट देखता हूँ। आपका विरोध करने का तरीका भी अलग है, बिल्कुल आप पोस्टर लेकर उस पे लिखा रहता है और आप अपनी बात बहुत ही आसानी से कह देते हैं। सर, अभी आपने एक पोस्टर शेयर किया जिसमें बक्सर में एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने सांसद के मिसिंग होने का जो है सो मुद्दा उठाया है। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई बार आप भी मिसिंग रहते हैं बक्सर से, जी कई बार विधायक मुन्ना तिवारी भी अपने केस में फरार चलते हैं, तो क्या कभी बिल्कुल। आपने ये मुद्दा उठाया जब हम खुद? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपकी इस बात पे मैं हम्म, पहले आपकी इस बात पे आपत्ति दर्ज करना चाहता हूँ जो आपने विधायक के जी बारे में माफी कहा चाहता हूँ मैं। फरारी, वो शब्द का इस्तेमाल आप ना करें तो बेहतर होगा। जहां हम्म, तक रही बात मेरी, नहीं हम्म, धन्यवाद, जहां तक रही बात मेरी कि मैं भी उपलब्ध नहीं रहता, तो मैं आपको बोल देना चाहता हूं कि हम्म, उपलब्ध जो हमारे आज जो इशू जो है, आपने जो एमपी साहब की बात कही, हम्म, वो पिछले कोरोना काल जब से चालू हुआ हम्म, उसके पहले से ही वो नदारत है। आज तक आप उनकी प्रेजेंस तो छोड़िए, हम्म, आज तक आप हमें बता दीजिए कि उन्होंने एक अपील भी किया हो बक्सर जन से, हम्म, उनके प्रतिनिधि यहाँ पे अगर हो, हम्म, उन्होंने कुछ कार्य किया हो। आप बक्सर में अस्पतालों की हालत देख लीजिए, आप बक्सर में आम जन जो जिस जिस क्या बोले जिस प्रॉब्लम से जूझ रहा है उसको देख लीजिए। क्या वो हमारे सांसद महोदय का दायित्व तो नहीं है? बिल्कुल दायित्व है। तो उनका प्रेजेंस ऐसे सिचुएशन में बहुत ही अनिवार्य है। जनप्रतिनिधियों का ये दायित्व है कि ऐसे अवसर, ऐसे जो आपदा का जो घड़ी होता है उसमें अपने जन के साथ खड़े रहें, उनकी समस्याओं का हल करें। और हमारे सांसद साहब तो इस देश के स्वास्थ्य मंत्री हैं। आप हमारे जिला में अस्पतालों की हालत देख लीजिए। जब उनके जिला में ये हालत है तो उनके द्वारा पूरे हिंदुस्तान में क्या हालात होंगे आप खुद सोच सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि एनएसयूआई ने बहुत ही जायज कार्य किया है, एक आईना दिखाने का कार्य किया है, और भाजपा के साथियों को और हमारे एमपी महोदय को इसको अन्यथा न लेते हुए शीघ्रतम शीघ्र बक्सर के लिए बक्सर की तरफ अपनी नजर को मोड़ने का सर, काम करना जिलाध्यक्ष आप हैं, चाहिए आपका भी और दायित्व बनता बक्सर है कि के आप हित बक्सर में में काम रहें, करना लेकिन चाहिए। आरोप लगता है कि आप बक्सर से बाहर रहते हैं। आप सर, आप बक्सर से दिल्ली दौरे पे रहते हैं या दिल्ली से बिल्कुल। बक्सर दौरे पे रहते हैं? देखिए, मैं जनप्रति जी नहीं, बिल्कुल सही बात आपने कहा। दिल्ली में मेरा कार्य है, मेरा परिवार यहाँ रहता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई ऐसा महीना नहीं होता है जब मैं बक्सर में स्वयं उपलब्ध नहीं हूँ। ये कह देना कि बक्सर में मैं उपलब्ध नहीं हूँ, ये ठीक नहीं है। आप ये बताइए कि मेरे न रहने से क्या काम नहीं होता, वो उस पे अगर आप केंद्रित करेंगे तो मैं उसका जवाब दे पाऊंगा। कोई भी व्यक्ति अपने कार्य में, अगर वो अपने कार्य को करने में सक्षम नहीं है, तब उसके ऊपर उंगली उठाई जा सकती है। और मैं कोई जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, मैं एक दल का प्रतिनिधि हूँ, और उस दल में आज तक हमारे बक्सर में अगर आप देख ले तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही है जो आम जन के साथ खड़ी है, जन मुद्दों पे खड़ी है, जन आंदोलन करती है और लोगों की समस्याओं को सुनती है। तो ये कह देना कि मैं नहीं रहता या मैं दिल्ली दौरे पे रहता हूँ या बक्सर दौरे पे रहता हूँ, ये उचित नहीं होगा। मैं खुद पीछे भी 13 दिन रहा, बात सर और मैं फिर नहीं मैं कह रहा हूँ, एक हफ्ते के ये बाद आने बात वाला हूँ। आपके पार्टी कार्यकर्ता कहते हैं। हमारे पास वो वीडियो भी है जिसमें आपके खिलाफ नारेबाजी हुई थी, आपको झंडे दिखाए गए थे और आपके खिलाफ लोगों ने काफी हंगामा किया था। वो आपकी पार्टी के लोग थे और उस समय आपके प्रदेश के सह संगठन सह प्रभारी भी आए हुए थे। उस समय बक्सर आप भी थे और विधायक जी भी आपके बगल में बैठे हुए थे। आपका बहुत विरोध हुआ था, ऐसा क्यों? जब आप उनके बीच के हैं तो फिर ये लोग विरोध क्यों करते हैं कि आप बाहरी हैं? देखिए मैं मानता हूँ, ये आपने दो प्रश्न पूछ लिए। मैं इस बात, संगठन में सबको अपनी बात कहने का हक होना चाहिए। जिसने जो किया वो उसकी सूझबूझ की निशानी है, उसके वो संस्कार की निशानी है। दूसरी बात आपने कही बाहरी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि बाहरी की परिभाषा क्या है? मेरा संबंध बक्सर से उतना है जितना कि उन लोगों की उम्र नहीं है जो ये बातें करते हैं। चंद लोगों की बातों को आप उठा रहे हैं और जो बहुमत कहती है आप उसको नहीं उठा रहे हैं। लोग तो आपकी पार्टी के हैं। कुछ लोगों के विरोध के बावजूद भी मैं यहाँ पे हूँ। मैंने कहा मैं इस बात को मानता हूँ, मैं इस बात को वेलकम करता हूँ कि संगठन में सबको अपनी बात उठाने की अनुमति होनी चाहिए। थोड़ा सा अंतर होता है
अनुशासन और अनुशासनहीनता में जी एक पार्टी फोरम पर बात जी होती है, बिल्कुल होनी एक चाहिए। सबके सामने विरोध होता है सर। तो वो उनकी और सूझ, मुझे लगता है कि देखिए वो, जिलाध्यक्ष के तौर पे अगर देखिए आपको वो, ये बात गलत लगी, आपको लगा कि पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं से भी नहीं नहीं वो, अनुशासनहीनता की है, तो आपको कार्रवाई करना चाहिए था। आपने कार्रवाई क्यों नहीं की फिर? देखिए आपको मैंने आपको स्वयं बताया कि मैं इस बात का पक्षधर हूँ कि लोगों को अपनी आवाज उठानी चाहिए। उन्होंने संस्कार पे जो सर हम कृत हर बात किया नहीं डाल सकते वो हैं सर। उनके संस्कारों का परिचय है, वो उनके अगर अगर सूझबूझ की अगर परिचय अगर है। अगर अगर वो हम लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ते बिल्कुल रहें कि डालेंगे, इनके बिल्कुल संस्कार हैं, डालेंगे। तो अगर फिर आप तो गलत है मुझ सर। पे, अगर अगर आप जिलाध्यक्ष के पद पर हैं और आपके पास पूरे पूरे बक्सर कांग्रेस की कमान है, आपको कार्रवाई करनी देखिए चाहिए थी। ये देखिए अगर देखिए अगर ये कुछ अच्छे संस्कार वाले लोग आपकी पार्टी में नहीं तो आपने कार्रवाई क्यों नहीं की? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पार्टी में अच्छे नहीं संस्कार आपकी वाले बात लोग ना सही रहे? है। जी नहीं आपकी नहीं आपकी बात सही है। इस बात को ज्यादा न खींचे, ज्यादा वो रहेगा, समय बीत गया चला गया। लेकिन इस बात को जनता, देखिए हम लोग एक राजनीतिक दल है, ठीक है, और राजनीतिक दल में बहुत आवश्यक होता है कि चीजों को जनता इस पर निर्णय ले। जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, लोग इस पे मंथन लोगों ने किया। मेरे पास बहुत लोगों, ये जो आप जो सुझाव दे रहे हैं, ये सुझाव मेरे को बहुत लोगों ने दिया। लेकिन मेरा मानना है, मेरा अपना मानना है कि ठीक है, जो किसी ने जो हरकत किया वो उनकी हो सकता है वो हमसे नाराज हो सकता है वो मेरे किसी बात से वो इख्तियार न रखते हो, नाराजी या हो अलग सकता चीज है कि होती है, उनके मन की हर बात बात हो, को पार्टी फोरम पे रखना वो होता है। जबरदस्ती करना चाहते हो। तो ये सारी मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, पार्टी का ही मीटिंग था, तो पार्टी का ही मीटिंग था, पब्लिक मीटिंग नहीं था वो। और मैं वही कहा, वो नाराजगी हो या सुनियोजित हो, ये सिर्फ मेरे को जज करने से नहीं होगा, ये बक्सर की जन को जज करना है कि कौन सही है कौन गलत है। और बाखूबी बक्सर की जन ने इसको जज कर लिया है। और बाद उसके मेरे को बहुत विचार है, बहुत लोगों ने अपनी अपनी बातें कही, मैंने उचित नहीं समझा कि कोई कार्रवाई। आप अपने किसी भी मतलब कोई अगर आपने फॉर्म दाखिल किया, उसमें आप अलग अलग पते डालते हैं, कभी बक्सर का पता होता है, कभी दिल्ली का होता है, कभी भभुआ का होता है। सर कहाँ का एक्चुअल पता माना जाए आपका? ये तो सौभाग्य की बात है कि मेरे पास एक से अधिक पते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो बाहरी वाला विषय आपने कहा, वो बात हम लोगों ने पूरी कंप्लीट नहीं की। मैं नहीं समझता कि जो व्यक्ति पिछले 8 साल बक्सर का वोटर हो, जो व्यक्ति बक्सर में राजस्व देता हो भूमि का, जो व्यक्ति पिछले 10 सालों से लगातार खून पसीना बहा कर के बक्सर जन की सेवा में लगा हो, अगर वो बाहरी होगा तो भीतरी कौन होगा मुझे ये मालूम नहीं है। और ऐसे लोगों को एक शेर के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ कि सरज़मीने हिंद पे अक़वामे आलम के, सरज़मीने हिंद पे अक़वामे आलम के चिराग काफिले बसते गए, हिंदुस्तान बनता गया। आप किस चीज की आप बात कर रहे हैं? बाहरी भीतरी, बाहरी भीतरी, कौन है बाहरी? बाहरी की परिभाषा तो बता दीजिए। तो उन लोगों को मैं एक संदेश देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस बात को बताते हैं। अब रही बात मेरे पते की, तो मैं, जैसे मैंने आपको कहा, मैं सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट भी हूँ। मेरा घर, मेरा परिवार जो है वो गाजियाबाद में रहता है, मेरा कर्म भूमि जो है वो बक्सर में है। लेकिन जहां जहां जिसकी पता की आवश्यकता होगी वही दूंगा ना मैं। और मेरा पता आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरा परमानेंट एड्रेस जो है बक्सर का ही है। मैं वोटर बक्सर से हूँ, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस बक्सर का है, मैं कहूँ कि मेरा जमीन बक्सर के हैं, वो दिल्ली दौरे पर जाते हैं, 1 दिवसीय 2 दिवसीय, फिर वापस आते हैं, ऐसा कहूँ मैं? आप कह सकते हैं, तो काम के लिए आप दिल्ली आते हैं? काम के लिए लोग दूसरे देश जाते हैं। सर अगर आप विधायक बन गए, आप दावेदार हैं, आप पता नहीं इस बात को माने कबूले नहीं कबूले, अगर आप विधायक बन गए तो आप बक्सर में रहेंगे सर? देखिए मैं आप कह रहे हो, आप ये कह रहे हो रहेंगे। मैं जिलाध्यक्ष अगर मैं जिला अध्यक्ष होकर करके 15 दिन अगर बक्सर में रह सकता हूँ, तो विधायक होने के बाद आप कुछ कुल मिला के कहना चाहते हैं आप कि अभी कम रहते हैं, लेकिन विधायक होने के बाद आप पूरा समय देंगे बक्सर? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि मैं कम रहता हूं, 15 दिन बहुत होते हैं। सर आपके समय में बक्सर कांग्रेस का हमने विकास देखा है, आपने
सदस्यता अभियान चलाया और शायद इसी का शायद परिणाम हो कि इस बार चुनाव में भी आप लोग की अच्छी स्थिति पिछले चुनाव में रही। सर, आपके समय में अभी भी जो बक्सर का कांग्रेस का भवन है वो किराए में, आप भी किराए पर रहते हैं पुस्तकालय रोड में, और कांग्रेस भवन को भी आपने किराए पर ले रखा है लेकिन है अपना ना? भवन कब होगा कांग्रेस का? है कि नहीं, बक्सर आप हमें ये बताइए पहले। आपको है, देखिए, नहीं देखिए, बिल्कुल होगा, शीघ्र होगा, समय आने दीजिए, वो भी होगा। लेकिन मैं आपको इसके पीछे का एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। ठीक है। कि बिहार में कांग्रेस जो है 1990 तक रही। 90 में हम लोग बक्सर भी चुनाव हार गए, और बक्सर का कार्यालय, पहले बक्सर जो था वो भोजपुर का पार्ट था, और बक्सर का जो कार्यालय हुआ करता था वो भोजपुर में हुआ करता था, जो आज भी है शहीद भवन के नाम से जाना जाता है। और 1991 में बक्सर जो है वो भोजपुर से अलग हुआ। तो उसके बाद हमारा कार्यालय यहाँ पे, जो मेन कार्यालय हमारा जो था वो आरा में था, वो आजादी के पूर्व से चला आ रहा है। बक्सर में चूंकि हमारा बक्सर एक प्रखंड के तौर पे था भोजपुर का, तो इसीलिए हमारा कार्यालय यहाँ पे नहीं था। लेकिन है कार्यालय है, इस बात को तो आप नकार नहीं सकते ना। वो किराए पे हो, ठीक उतना ही अंतर है सर, जितना आप किराए के घर पे रहते हैं और आपको बाहरी कहा जाता है, ठीक वैसे ही बक्सर का कांग्रेस भवन भी किराए पे चल रहा है। मैं चाहता हूं कि आप दोनों का पता स्थायी हो जाए, लोग कहें कि ये हमारा अपना घर है, ये तथागत जी घर है, ये कांग्रेस का घर है। जी जी जी। नहीं, आपको देखिए, मेरा अभी भी लोग कहते हैं कि कांग्रेस का कार्यालय है, घर है, कहते हैं किराया का घर है। आप जहाँ रहते हैं, आप जिस संस्कृति के साथ रहते हैं, ये कहने की बात है। मेरा मानना है कि आपका जो दायित्व है उसका निर्वहन होना चाहिए, काम होना चाहिए। कार्यालय का जो कार्य है वो कार्यालय का कार्य किराए के ही मकान से होता है। तथागत हर्षवर्धन एज अ जिला अध्यक्ष, तथागत हर्षवर्धन एज अ पर्सनल आदमी, जो उनका काम है वो उनके किराए के मकान से। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं तथागत हर्षवर्धन, लेकिन कार्य मुन्ना तिवारी, उनके बीच आपसी समन्वय नहीं है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि दोनों के बीच बैठकर बातचीत हो, किसी समस्याओं पर चर्चा हो? ऐसा क्यों? गलती आपकी तरफ है या विधायक जी की तरफ से, या फिर मैं जो कह रहा हूँ ये आरोप गलत है? देखिए, आपने पहले आपने स्टार्टिंग में कह दिया कि आरोप है, ये तथ्य नहीं है, ये सत्यता से बहुत दूर है। लोग जो भी इस बात को कह रहा है, हमें तो कोई नहीं कहता। आखिरी बैठक कब होती है सर आपकी विधायक जी के साथ? हमारे जहां हमें जरूरत पड़ती है हम उनको अपने साथ बुलाते हैं। अभी देखिए, कोरोना की शुरुआत से मात्र एक हफ्ते पहले हम लोगों ने बक्सर सदर अस्पताल पे धरना दिया था, बहुत बड़ा धरना दिया था हम लोगों ने। उसमें हम लोगों ने बक्सर की स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार है का लोगों से हम लोगों ने इस बात को उजागर करने की कोशिश किया कि वहाँ क्या क्या कमियां हैं। उस मीटिंग में भी हमारे विधायक जी थे। उसके बाद तो कोरोना काल आ गया, उसके बाद तो कोई मीटिंग हुई नहीं है। आपके लोग भी कहते हैं। अब लोगों का क्या है, लोगों का काम है कहना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बक्सर जिला कांग्रेस कमेटी एक झंडे के नीचे, कांग्रेस के झंडे के नीचे खड़ी है और मजबूती के साथ खड़ी है, जो आपको हमारे मीटिंग में देखने को मिलता है, हमारे धरनाओं में देखने को मिलता है। जो लोग कह रहे हैं वो असंतुष्ट है, वो किसी न किसी प्रकार से घृणा की भावना अपने में रखते हैं। मुझे भी लगता है, ये आरोप भी है और मुझे भी लगता है ना, मेरे को विचलित करता है कि कांग्रेस पे कुछ परिवारों का कब्जा सा हो गया है। जो केंद्रीय नेतृत्व है उस पर गांधी परिवार, और जो बक्सर वाली बात मुझे नहीं लगती है, और बक्सर कांग्रेस है उस पर के तिवारी परिवार का कब्जा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो काम करता है, हमारे पार्टी में काम करने वाले व्यक्ति को महत्व दिया जाता है। मैंने आपको पहली बात बताया, हम एक राजनीतिक दल है, कार्य प्रधान हम मानते हैं। कार्य करने वाले व्यक्ति को जगह मिलता है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे आज जो हमारा संगठन है, जिलाध्यक्ष के पद पे हमेशा उनका समर्थक रहा, सब के तिवारी के परिवार के नहीं है। तो ये कहना सिर्फ कह देने, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हर्षवर्धन 2004 में आपने कब राजनीति में आप सक्रिय हुए, 2009 में, और उसके तत्काल बाद आप प्रदेश सचिव बन गए, 2015 में आप जिलाध्यक्ष बन गए। इतने कम समय में इतनी बड़ी उपलब्धि तथागत जी, ये मंत्री पुत्र की थी आपके काम? नहीं, बिल्कुल मेरे काम की थी। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि 2009-2010 में
आपने एक मेरा पद छोड़ दिया, बताया इस चीज आपको को, याद नहीं रहा। उसी का परिणाम हम लोगों मिला ने कि आप मेंबरशिप अध्यक्ष बने। किया था, और उस मेंबरशिप के अच्छा, नहीं मेंबर ठीक, नहीं हाँ, नहीं 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 2009-2010 की बात कर रहा हूँ, ये तो दूसरा मेंबरशिप था। 2009-2010 में हम लोगों ने मेंबरशिप किया, और उस मेंबरशिप के बदौलत मुझे प्रदेश प्रतिनिधि बनाया गया। मैं प्रदेश डेलीगेट था। प्रदेश डेलीगेट के बाद ये बात 2010 की है, और उसके बाद 2014 में 4 साल के बाद तब के कांग्रेस अध्यक्ष हमारे प्रदेश के, उनके कमेटी में मुझे सचिव बनाया गया। और सचिव जब बनाया गया तो मेरे को 4 विभागों का प्रभार दिया गया, जिसमें पब्लिसिटी, प्रोटोकॉल, प्रेस और सोशल मीडिया था। मैंने उस चारों में काम किया। उस मेरे कार्यशैली को देखते हुए मुझे अनेक जगह प्रभारी बना के भेजा गया, सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर भी प्रभारी बना के भेजा गया। और मेरे लिए बहुत गौरव की बात है कि मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्षा के लोकसभा क्षेत्र का एक बार नहीं 2-2 बार प्रभारी बना के भेजा गया। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी में जो कार्य करता है, जरूर उसको आज नहीं तो कल पद जरूर मिलता है, और मैंने कार्य किया है, और मेरा पद सिर्फ